नागपुर के सुप्रसिद्ध अल जमजम रेस्टोरेंट की शाखा अब चंद्रपुर में भी, होटल अल जमजम गैलेक्सी। वेज, नॉनवेज और चाइनीज खाने के लिए आलीशान फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही अल जमजम सेलिब्रेशन लॉन, शादी, पार्टी, बर्थडे और किसी भी मीटिंग या समारोह के लिए सर्वोत्तम स्वाद और सेवा की गारंटी। जोमैटो, स्विगी और फूडीज द्वारा होम डिलीवरी उपलब्ध। संपर्क करें मोहम्मद जुबैर, बुरटकर सभागृह के बाजू, मारुति शोरूम के पास, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9552227186 9322899635। आप देख रहे हैं भारतशर समाचार, सत्य परमो धर्म। आजकल मोबाइल, टैब या टीवी पर ऑनलाइन गेम खेलना कई लोगों की आदत बन गई है, लेकिन यह आदत अब लत में नजर आने लगी है। इसलिए विधायक प्रतिभा ताई धानोरकर ने औचित्य के मुद्दे पर बोलते हुए सदन में इस गेमिंग पर सरकार का नियंत्रण लाने के लिए तमिलनाडु राज्य की तर्ज पर ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने की जनहित मांग की। ऑनलाइन गेमिंग जो कभी केवल टाइम पास था, अब कई लोगों के लिए एक लत बन गया है। हमारे देश में ऑनलाइन गेमिंग साथ आ गई है। युवा पीढ़ी प्यास, भूख और नींद को भूलकर 24 घंटे गेम खेलने के लिए तैयार हो रही है। पैसे कमाने के अवसर के कारण कुछ ऑनलाइन गेम जुए की तरह की व्यसनकारी है। वर्तमान में राज्य में मोबाइल फोन के माध्यम से कई ऑनलाइन गेम लोकप्रिय हो गए हैं। इस गेम के माध्यम से जुआ बड़े पैमाने पर खेला जाता है। जुए की इस दीवानगी में युवा पीढ़ी के साथ साथ बच्चे भी शामिल हैं। एक पूरी पीढ़ी खत्म होने की कगार पर है। इस संबंध में सांसद बालू धानोरकर ने लोकसभा में भी इन पूरे ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने के लिए सवाल उठाया। हाल ही में चंद्रपुर के देवाड़ा गांव के एक युवक ने ऑनलाइन रमी खेलकर अपनी पत्नी की जीवन लीला समाप्त करने के बाद आत्महत्या कर ली। राज्य में ऐसी कई चीज़ें हो रही हैं और हजारों परिवार बर्बाद हो रहे हैं। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में सभी ऑनलाइन खेलों पर प्रतिबंध लगाने वाला एक अध्यादेश पारित किया है। सट्टेबाजी और जुए सहित ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने के लिए अध्यादेश लागू किया गया, जिससे जुआ और ऑनलाइन गेम पर रोक लग जाएगी। मद्रास उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के चंद्रू की अध्यक्षता में राज्य सरकार द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय समिति ने ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी। सदन में विधायक प्रतिभा ताई धानोरकर ने मांग की है कि महाराष्ट्र सरकार का ऐसे अध्यादेश को लाना चाहिए और युवा पीढ़ी को इससे प्रतिबंधित करना चाहिए। राज्यात जुगार बंदी कायदा अस्तित्वात असताना कायद्याला बगल देत अनेक कंपन्यांकडून ऑनलाईन खेळांचे ॲप सुरू केले आहे। या ॲपच्या माध्यमातून अनेक खेळ सुरू आहेत। त्या खेळाच्या माध्यमातून खुलेआम जुगार सुरू आहे। बँक खात्यातून ऑनलाईन पैशाची देवाणघेवाण होत आहे। या खेळाच्या माध्यमातून अनेक तरुण व्यसनाधीन होताना आपण पाहत आहोत। सतत पैसे हरत असल्याने चंद्रपूर जिल्ह्यातील मागील एका तरुणाने आत्महत्या देखील केली। राज्यासह अनेक देशात अनेक प्रकरणे आहेत। सरकार जर महसूल प्राप्त करायच्या उद्देशाने असे खेळ जर सुरू ठेवत असेल तर भविष्यात तरुण पिढीसाठी हे धोकादायक ठरू शकते। तामिळनाडू सरकारने या ऑनलाईन खेळावरती ज्या पद्धतीने बंदी घातली, अशी बंदी महाराष्ट्र शासनाने सुद्धा या ऑनलाईन गेमवरती घालावी, अशी मागणी मी या औचित्याच्या निमित्ताने करते। Kancha's Fast Food, most famous and best Chinese fast food center of Chandrapur. Best stays, outdoor and indoor sitting arrangements, best services at reasonable rates. We offer veg Manchurian, paneer Manchurian, veg chili, chili chana, chili paneer, veg noodles, Hakka noodles, Szechuan noodles, cocktail rice, paneer rice, Szechuan rice, fried rice. Available for home delivery, marriages and all other parties. Kancha's Fast Food, opposite Government ITI, near Varora Naka, Civil Lines, Chandrapur. Mobile number 7722008812. दिनांक 26 जुलाई की रात 10 बजे के आसपास नागपुर सावनेर हाईवे पर एक पर्सनल 5 सीटर इंडिगो कार में बेरहमी से 5 गोवंश को अवैध रूप से कत्ल खाने ले जाया जा रहा था। तब कुछ गौरक्षकों की इस कार पर नजर पड़ी और उसे रोकने का प्रयास किया गया। कार कोराडी नाका चौक के आसपास रोकी गई। वो रोड किनारे लगे होटल में काफ़ी संख्या में लोग चाय नाश्ता खाने रुके थे। सबने देखा कि कार में अवैध तरीके से 5 गोवंशों को ठूस कर भरा गया। उसे छुड़ाने के लिए भीड़ ने काफ़ी जद्दोजहद के बाद गोवंश को गाड़ी के बाहर निकाल लिया। गाय को माता मानने वाले वहाँ उपस्थित कुछ लोगों का गुस्सा फूट गया। तब भीड़ में कुछ लोगों ने कार के ड्राइवर के साथ हाथापाई भी की और मौके पर कोराडी पुलिस पहुंचकर कार ड्राइवर को हिरासत में लिया गया। लेकिन कोराडी पुलिस का माजरा तब सामने आया कि कार ड्राइवर को पुलिस की तरफ से प्राइवेट हॉस्पिटल से भर्ती कराकर 5 गोरक्षकों पर कानून की धारा
307 लगा दिया गया और कोर्ट में पेश किया गया। पत्रकार भवन में सभी हिंदूवादी संगठन ने प्रेस वार्ता में बताया कि कोराडी थाना अंतर्गत पिछले सप्ताह भी गौ तस्कर को पकड़ा गया था और कोराडी पुलिस कहीं न कहीं गौ तस्कर करने वाली टोली का साथ देकर संपूर्ण हिंदुओं की आराध्य गौ माता की कत्ल का प्लानिंग करवाने को संरक्षण प्रदान करने का काम कर रही है और हिंदू बच्चों के ऊपर कठोर धाराएं लगाकर उनका वर्तमान और भविष्य खराब किया जा रहा है। नागपुर सीपी और महाराष्ट्र सरकार से संगठन की मांग है कि त्वरित जो कठोर धाराएं हिंदू कार्यकर्ताओं के ऊपर लगाई गई उसे हटाकर गौ तस्करी करने वाले व्यक्ति को कानून के कटघरे में खड़ा करें। जिस सरकार ने हिंदू समाज में गौरक्षा के कानून बनाकर गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का आश्वासन देकर सत्ता हासिल की है, आज कहीं न कहीं रक्षा तो दूर हिंदू कार्यकर्ताओं पर ही झूठी कलम लगाकर फंसाने का आज उन्हीं के पुलिस कर रही है। इसलिए मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री इन्होंने दखल देकर समाज का भरोसा कायम रखना चाहिए, नहीं तो संपूर्ण हिंदू संगठन राष्ट्रीय बजरंग दल अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद एक बड़ा आंदोलन करने का इशारा किया है। पीछे करके जो गाड़ी को पीछा करते आते हैं कि भाई पुलिस रोकेगी, वो नहीं रोकता तो क्या करता, कार्यकर्ताओं के ऊपर चढ़ा जाता। उसका एग्जाम्पल जीतू जी कुलवानी खुद है। उनकी कई बार अनेक बार उनकी गाड़ियां फोड़ी गई, अनेक बार उनके ऊपर हमले हुए। एक एग्जाम्पल मैं खुद सामने बैठा हूँ, मेरे घर पे कई बार अनेक हमले हुए और हमारी गाड़ियां फोड़ी गई। कार्यकर्ता कभी भी अपने जान को जोखिम में नहीं डालता था, कभी कानून को हाथ में लेता, वो कानून को बताते करता, मगर कानून ही उसमें नहीं कूदता। जहाँ पे हादसा हुआ वहां पे आप अगर उस रोड से अगर आप जाते होंगे, जैसे हमारे क्या पत्रकार बंधु भाई, अगर आप उस रोड से कभी आप जाओ तो आपको 365 दिन वहां पे नाकाबंदी मिलेगी। कोराडी नाके पे 365 दिन नाकाबंदी मिलेगी, सुबह शाम इवन रात के 11 बजे तक। रात के 11 बजे तक वहां नाकाबंदी रहती। मगर होता क्या है कि वो सिर्फ नाकाबंदी किसने रहती, जो हमारे गरीब बेचारे भाई नौकरी से जब छूटते, ऑफिस से छूटते रात के 11 बजे, तो वो वहां से निकलते और अगर सर पे हेलमेट नहीं है ना तो उसको रोक के 500 रुपए वसूलने के लिए। मगर वहां से 4 चक्के की गाड़ी, एक छोटी सी कार, उसमें आप और हम जैसे लोग अगर 5 लोग भी नहीं बैठ सकते, उसमें 7 गैया डाल के अगर लेकर आ रहे, क्या वो पुलिस को नहीं दिख रहा? मगर चलते से हमारे आंख के सामने की बात है। आप अगर वहां जाके पता करिएगा, जैसे अभी वहां पे थोड़ी देर पहले मुझे फोन आया, पता चला कि ज्वाइंट सीपी से लेके डीसीपी से लेके पूरे थाने के लोग वहां पहुंचे हुए नाके पे, क्यों? इंक्वायरी करने, सीसीटीवी फुटेज करना है। तो मैं आपके जरिए और आप लोगों से भी विनती करूंगा कि सीसीटीवी फुटेज में सिर्फ ये मत चेक करो, सीसीटीवी फुटेज में वो बाकी दिन की नाकाबंदी भी चेक करो, जो वहां से गाड़ियां पास होती है, जानवर लेकर जाते हैं और पैसे की बंडल ऐसा पुलिस वालों को कोर्ट में फेंक के जाते हैं, वो भी चेक करो। और ऐसे पुलिस वालों को और ऐसे गद्दार और निकम्मे पुलिस वाले को, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई डर पड़ा, ऐसे निकम्मे पुलिस वालों को तुरंत के तुरंत बर्खास्त करना चाहिए और उसको कोई हेडक्वार्टर और रिजर्व पे ट्रांसफर नहीं, सीधा नौकरी से ही निकाल देना चाहिए। सीपी साहब को ऐसी शिकायत क्यों नहीं की आपने? सीपी साहब को अनगिनत बार शिकायत की गई है, अनगिनत बार। इसके पहले भी कुछ दिन पहले पेपर में आया था, 1 से सवा महीने पहले की बात है, 3 से 4 पुलिसकर्मी को सस्पेंड करके हेडक्वार्टर भेजा गया, सिर्फ इसी गवर्नमेंट में लिख होने की वजह से। आप कई थानों में देखिए, जो अनियंत्रित गाड़ी थी उसने पीछे चलते हुए खापा की तरह इनोवा गाड़ी को ठोस मारा, उसका इंश्योरेंस क्लेम उसने व्यक्ति ने किया हुआ है, उसको बुलाने का चालू है, उनको हम लोग बुलाए, उसके फोटो कुछ देर में आ जाएगा, आप सब लोगों को व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। पुलिस स्टेशन खापा के अंतर्गत वो कार्रवाई चालू है, उसकी एक्सीडेंट परसों रात को एक कार्रवाई हुई, खापा से ही गाड़ी आई MH01EL 624, उसने कांकी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक साइकिल सवार को उड़ा दिया। उसका वीडियो अभी भी मेरे पास है, मैं आपको दिखाने में सक्षम हूं। पुलिस ने उस व्यक्ति के ऊपर क्यों नहीं गुना दाखिल किया? आज सवारी गाड़ियों में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, आप अपने घर में इतना प्यारा अपना गौवंश पाल करके रख रहे हैं, आप अपनी नींद सो रहे हैं, गौवंश को वो लोग चुरा करके लेके जा रहे हैं, पुलिस मिसिंग का रिपोर्ट डालती है। क्या पुलिस के पास ताकत नहीं है कि वो चोरी का रिपोर्ट डाल सके? ये जो पुलिस वाले जो कार को पकड़ते हैं गौ माता